नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे आपके समक्ष फिर एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आएगा और मेरे इस प्रयास में आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज जो विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह विषय है एक ही नक्षत्र में परिवार में एक से ज्यादा व्यक्ति या एक ही नक्षत्र में परिवार में दो व्यक्तियों का जन्म या दो से ज्यादा व्यक्तियों का जन्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार में आप ये चीजें किसके लिए काउंट कर सकते हैं। अगर परिवार में माता पिता भाई बहन हैं और किसी नई संतान का जन्म होता है और उसका जन्म नक्षत्र भी इन 4 लोगों में से किसी एक का जन्म नक्षत्र होता है तो ये नक्षत्र दोष लगता है, चाहे वो कोई भी नक्षत्र हो और परिवार में ऑलरेडी उस नक्षत्र का कोई व्यक्ति हो। ये परिवार में सिर्फ माता पिता और भाई बहन से ही जुड़ा हुआ है। परिवार में अन्य कोई और व्यक्ति है, दादा दादी चाचा चाची, तो ये उससे संबंधित विषय इस पे लागू नहीं होते। यह लागू होते हैं माता पिता और संतान के लिए सिर्फ। तो माता पिता का नक्षत्र यदि संतान लेकर जन्म लेता है तो नक्षत्र पीड़ित हुआ ऐसा माना जाएगा, क्योंकि बलाबल के हिसाब से वह नक्षत्र परिणाम देने लायक नहीं होगा, शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। यदि आपकी एक संतान ऑलरेडी है और दूसरी संतान भी उसी नक्षत्र में जन्म ले रही है या दूसरी संतान माता पिता के नक्षत्र में जन्म ले रही है, तब भी यह तकलीफ कुंडली में रहती है, व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो सामान्य या सादे अर्थ में कहूं, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सामान्य अर्थ में ये कहूं कि एक ही परिवार में एक नक्षत्र के एक से ज्यादा व्यक्ति अगर हैं तो ये तकलीफ का कारण बन सकते हैं। फिर से बहुत ही संक्षिप्त में, परिवार का मतलब सिर्फ आप माता पिता और उनकी संतान से लें। परिवार में यदि एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही नक्षत्र के हैं तो वहां पर नक्षत्र दोष लगेगा और व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मैं उदाहरणार्थ एक बता रहा हूं। मान लीजिए पिता का जो जन्म नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, माता का जो जन्म नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है और जो उसकी एक संतान पैदा होती है, पहली संतान, वो उत्तराषाढ़ा या रेवती में से किसी भी एक नक्षत्र में पैदा हो रही है वो संतान। मान लीजिए उत्तराषाढ़ा में ही पैदा होती है वो संतान, तो फिर दोष लगा। या रेवती में पैदा हो रही है तब भी दोष लगा। इन दोनों नक्षत्रों के अलावा अगर वो किसी तीसरे नक्षत्र में पैदा हो रहा है बच्चा या बच्ची तो उसे ये दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए पहली संतान उसकी जो होती है वो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होती है, तो पिता उत्तराषाढ़ा, माता रेवती और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र में वो संतान पैदा हुआ। अब उनकी दूसरी संतान जो है इन 3 नक्षत्रों में से भी किसी एक नक्षत्र में पैदा होती है, मान लीजिए या उत्तराषाढ़ा हो या रेवती हो या धनिष्ठा हो, तब उसे ये दोष लगेगा। लेकिन इन 3 नक्षत्रों के अलावा किसी चौथे नक्षत्र में पैदा, तब ये दोष नहीं लगेगा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि माता पिता और उनसे जन्मी संतानें एक या उससे अधिक हों
और इन सब में जन्म नक्षत्र किसी भी रूप में एक से ज्यादा व्यक्तियों के हो जाए एक ही नक्षत्र, तब ये दोष लगेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताऊं, अब ये होने के बाद करें क्या? अब जन्म नक्षत्र तो दो लोगों के एक जैसे हो गए हैं, पहला इसमें नुकसान क्या होगा? पहला प्रश्न तो यही होगा कि इसमें नुकसान क्या हो सकता है गुरुजी। तो पहला प्रश्न जब आपका यह है तो इसका सिंपल और सादा आंसर यही है कि अगर एक ही नक्षत्र के दो व्यक्ति एक घर में हो गए हैं तो वो दोनों के नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कमजोर हो जाएंगे और जो उसका जो शुभ फल मिलना है उस तरह का शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा। उनके शुभता में, उनके पावर में कमी आएगी। और यदि किस तरह की कमी आएगी, पहली तो ये तो न्यूनतम, अगर न्यूनतम रूप में देखा जाए तो विचारों में मतभेद, छोटे मोटे झगड़े, आपसी खींचातान, और इसे अगर विस्तृत रूप में अगर इसका मैक्सिमम लेवल लिया जाए तो व्यक्ति में परमानेंट विच्छेद, संबंधों में परमानेंट विच्छेद, कोई गंभीर समस्या या डिस्प्यूट से विच्छेद, या आखिरी में ये भी कहूं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होकर मृत्यु तक हो सकती है। तो ये मैक्सिमम लेवल है। तो अगर ऐसी किसी समस्या से आप ध्यान रखें, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इस रूप में है जो मैंने जो नियम और शर्तें बताई हैं पहले, इससे अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ता है या इससे मिलता जुलता है तो आप ध्यान रखें कि आप नक्षत्र की शांति अवश्य करवाएं, जिससे कि जीवन सुचारू रूप से चले और किसी भी व्यक्ति को दोनों में से शारीरिक, आर्थिक या मानसिक समस्या न आए और परिवार में बिखराव न हो। मैंने अक्सर देखा है, हंसता खेलता परिवार रहता है, सब कुछ रहता है, और ऐसे किसी एक व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है, अचानक संतान का जन्म हुआ, उत्सव है, संतान जन्म तो उत्सव ही कहलाएगा, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य को वो ध्यान नहीं रखते और समय के साथ परिस्थितियां ऐसी डिटेरियोट होती हैं, मतलब ऐसी कमजोर होती हैं और ऐसी खराब होती हैं कि व्यक्ति जब तक समझता है तब तक काफी देर हो जाती है। तो मेरा आपको समझाने का यही मकसद था कि ऐसा कुछ भी हो तो आप इसका ध्यान रखें और इसको ध्यान रखकर इसके अनुसार कार्य करें। मेरा मकसद आपको कतई डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिर्फ अलर्ट करना है, तैयार करना है, ताकि जो आने वाला आगे रास्ता है खराब है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें ताकि आपको नुकसान कम हो, या तो आप अपना रास्ता बदल लें, अल्टरनेटिव डाइवर्जन ले लें, या तो अगर उसी रास्ते पर जाना मजबूरी भी है तो आपको नुकसान कम से कम हो। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के शब्दों को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।